हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बेसिक मैथ के ऊपर वीडियो रहने वाला है। बेसिक मैथ की आज क्लास 2 रहेगी और बोर्ड मास को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्लास 1 अपलोड हो चुकी है इसी चैनल के ऊपर, बेसिक मैथ करके ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनके मैथ की जो बेसिक है वो बहुत वीक हैं, तो उन्हीं सब स्टूडेंट्स के लिए ये जो सीरीज़ है ये चलाई गई है बेसिक मैथ की, राइट। तो रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है, क्लास 1 में हमने क्या डिस्कस किया था, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है उसको डिस्कस किया था। तो अगर आपने वहाँ अभी गो थ्रू नहीं किया, एक बार गो थ्रू कीजिएगा ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, अब आप गणित से नहीं, गणित आपसे डरेगा, 100% गणित आपसे डरेगा। तो इस क्लास को अगर आप पूरा देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको जो है बेसिक्स के रिगार्डिंग जो आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, राइट। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा उसे प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके, सबसे जल्द आप तक पहुँच सके, राइट। तो देखो, जो बोर्ड मास की अगर हम बात करें तो बोर्ड मास सर है क्या। बोर्ड मास एक रूल है और बोर्ड मास मैथ के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है चीज़ रहने वाली है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट रहने वाला है। क्योंकि अगर इस फैक्ट के बारे में आप जानते हो ना, तो आप जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन होती है मैथ में, उन सब कैलकुलेशन को आप ईजिली जो है वो सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक कैलकुलेशन दी गई है। देखो, जब हमें बोर्ड मास के बारे में पता नहीं होता है ना, तो हम किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे 24 + 204 लिखा हुआ ना, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि 204 + 24, पहले ये कर लिया, फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर दिया, उसके बाद माइनस कर दिया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया। बट ऐसा नहीं है, एक रूल बनाया गया है कि इसी सीक्वेंस में आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेशन करनी होगी, तभी आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर होगा वो सही आएगा। अदरवाइज अगर ये रूल नहीं होता तो आप पहले प्लस करते, फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देते, फिर उसके बाद आप डिवाइड कर देते, तो जो आंसर थे ना उसमें जो बहुत सारे अलग अलग आंसर आ जाते हैं आप सबके। आई होप आप समझे होंगे। देखो, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि बोर्ड मास पढ़ना क्यों है, तो मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपको बताऊं। तो जिस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, अब देखो बोर्ड मास क्या बोलता है उसको हम डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बोर्ड मास में भी आपने नाम सुना होगा विनकुलम, राइट। देन विनकुलम का साइन होता है इस तरह से, जैसे 16 और 8 के बीच में, जैसे 16 - 8 लिखा हुआ है, इसके ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल क्या है, लाइन है, यहाँ पे एक रेखा खींची गई है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, विनकुलम बोलता है कि मैं बहुत बदमाश हूँ। बी से आप इसको बदमाश मान लीजिए, इसको क्या बदमाश मान लीजिए। ये बोलता है कि मैं बहुत बदमाश हूँ। क्यों? ये बोल रहा है कि बोर्ड मास से पहले मैं ही सॉल्व होऊंगा, जिस भी कैलकुलेशन में मैं हूं ना, मैं बोर्ड मास से पहले सॉल्व होऊंगा। जैसे यहाँ पे 16 - 8 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे 4 प्लस है, फिर 16 - 8 है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, 4 प्लस 16 में से 8 गए, 8 आएगा यहाँ पे। अब आप बोलेंगे सर आपने तो पहले माइनस, इसको माइनस कर दिया पहले, फिर आपने पहले तो प्लस होना था। नहीं, विनकुलम यही बोलता है कि मैं पहले सॉल्व होऊंगा। तो पहले 8 सॉल्व हुआ, पहले 16 में से पहले यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या था, यहाँ पे वार था। तो यही विनकुलम का जो है टोटल, अगर मैं लास्ट की बात करूं तो आपने डरना नहीं है इससे, ये सिर्फ यही इसका एक उद्देश्य है कि ये बोलता है कि मैं बदमाश हूं, सबसे पहले मैं सॉल्व होऊंगा। आई होप आप समझे होंगे विनकुलम के बारे में। देन अब जो बोर्ड मास है उसके बारे में वैसे आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल के ऊपर होगा वीडियो के अंत तक। तो देखो, बोर्ड मास का मतलब क्या है, BODMAS, बी से माने ब्रैकेट्स। अब आपने ब्रैकेट के बारे में पढ़ा होगा पहले भी। देखो, ये जो सबसे पहले मैंने ब्रैकेट ली है यहाँ पे, ये कौन सी ब्रैकेट है, सबसे छोटी ब्रैकेट मानते हैं हम इनको, ठीक है। देन यहाँ पे जो ली गई हैं इनको हम सेंटर ब्रैकेट मान लीजिए आप इनको, ठीक है। देन ये जो लास्ट की ब्रैकेट है ये कहेगी ये बहुत बड़ी ब्रैकेट है। अब देखो, इससे समझना क्या है, जब भी कहीं कैलकुलेशन में, जैसे मान लो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें बहुत सारी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, अगर आप ध्यान दें।
देखो मैं जो आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे, डिटेल में जानेंगे हम इसके बारे में कि है क्या एक्चुअल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है, फिर यहाँ पे बीच वाली ब्रैकेट लगी हुई है और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि जो ये छोटी वाली ब्रैकेट है ना, ये बोलती है कि अगर 3 भाई मान लो इनको, ये बोल रहा है कि सबसे छोटा भाई ये बोल रहा है कि मैं जिद्दी हूँ भाई, मैं ही सबसे पहले सॉल्व होऊंगा। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट में, ये छोटी ब्रैकेट है, इसमें जो भी टर्म्स होंगी वो पहले सॉल्व होंगी। जैसे मान लो यहाँ पे 22 से यहाँ से लगी छोटी ब्रैकेट और यहाँ पे लगी है, तो इसके बीच में जो नंबर है ना, डिजिट है ना, वो पहले सॉल्व होंगे। अब इसमें तो बीच इधर बार भी लगा हुआ है, ऊपर 4-3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये बार बोलता है कि चाहे ब्रैकेट ही होगी, ब्रैकेट में भी अंदर सबसे पहले मैं ही होऊंगा। तो ये इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसका बीच का जो सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम ये जो बीच वाली जो ब्रैकेट है ना, यहाँ पे जो सेंटर वाली ब्रैकेट है, देखो यहाँ पे सेंटर वाली ब्रैकेट है, देखो एक ही बार बताऊंगा, इसमें ध्यान से सुनना कि जो ये ब्रैकेट है ना, फिर और ये ब्रैकेट है, फिर इन दोनों के बीच में जो होगा इसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद इस बड़े वाली ब्रैकेट लास्ट में जाएगी, तो बड़े वाली को फिर बाद में करेंगे और उसके बाद हम 5 की तरफ आएंगे। आई होप आप समझे होंगे जो मैंने आपको समझाया है। देन बी से मतलब ब्रैकेट, राइट। देन यहाँ पे ऑफ, ऑफ का मतलब क्या है, ऑर्डर, इसको हम और पावर भी बोलते हैं। देन एक्सपोनेंट्स बोल सकते हैं, जैसे 3 की पावर 4 है, √2 है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। अब ऑफ का मतलब यहाँ पे ये भी समझना है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 25% ऑफ 100 लिख देता हूँ, ठीक है। देन मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे 5 करता हूँ, यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। तो इसका मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि जब भी कहीं ऑफ होगा ना, तो साइन में सबसे पहले ऑफ आएगा। देखो डिवीजन इसके बाद है अभी, तो ये बोल रहा कि ऑफ आएगा। ऑफ का क्या मतलब हुआ कि 25% ऑफ 100 बोला हुआ है ना, तो 25% ऑफ 100 क्या होगा, पहले 25 मतलब 100 का 25% निकाला जाएगा, पहले 25 आएगा ना, ठीक है। 100 का 25% पहले निकलेगा, फिर उसके बाद ये डिवाइड होगा 5 से। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है तो 100 को पहले डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहे हो, नहीं। ऑफ का मतलब ये बोल रहा है कि मैं पहले सॉल्व होऊंगा। तो ये एक सीक्वेंस है। अगर देखो एक स्टेप है, अगर ये स्टेप आपने समझ लिए तो आप ये समझिए कि आपकी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होने वाली है। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे हमने अच्छे से समझ लिया। अब देखो यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाद में हम जब क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे डिटेल में हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। देन डिवीजन का आपको पता ही है कि डिवीजन पहले होता है, मतलब भाग पहले होता है। देन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन उसके बाद हम एडिशन करते हैं और उसके बाद हम माइनस करते हैं। अब सर ये तो आपने बता दिया कि ये जो इनके स्टेप्स हैं ये अपने स्टेप में रहेंगे, बट क्या सर ये ज़रूरी है कि ये जो सारी चीज़ें ये स्टेप में रहें? बिल्कुल, मैं कहूँगा बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर जो मैंने आपको अभी बॉड मास के बारे में बताया, ठीक है, अगर ये बॉड मास नहीं होता ना तो क्या होता, तो हम तो यहाँ पे कर लेते ना ऐसे, यहाँ पे कैलकुलेशन तो इस तरह से कर सकते थे कि 36 में से पहले 12 माइनस कर देते, फिर उसके बाद इसको प्लस कर देते यहाँ पे, फिर से माइनस कर देते, तो कितने आंसर आ सकते थे, मतलब बहुत सारे आंसर जो आ सकते थे। तो वो जो क्या होता, वो मतलब एक राइट अप्रोच नहीं होती। तो उसी तरह से एक रूल बनाया गया है मैथ में कि बॉड मास, तो इसको रूल को हम जो है वो एक साथ लेके चलेंगे, उसके साथ में हम जो है अपने जो सही आंसर है उस तक पहुंचेंगे। आई होप आप समझे होंगे, राइट। तो देखो अब इसमें हमने समझना क्या है, कुछ नहीं समझना, जो ऊपर समझ लिया आपने वही समझना है। अब हम सॉल्व करते चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। स्टेप अगर आपको पता है ना तो आप मैथ में कहीं भी इधर उधर नहीं जा सकते हो। देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम, राइट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा हो 5, देन प्लस, देन बड़ी ब्रैकेट लगी हुई है यहाँ पे, देखो ढंग से देखिएगा, बड़ी ब्रैकेट लगी है, देन 36 है, फिर उसके बाद बीच वाली ब्रैकेट लगी हुई है, फिर प्लस है, फिर छोटी ब्रैकेट लगी हुई है, फिर यहाँ पे ना एक सेकेंड, यहाँ पे 4 और 3 के ऊपर बार था यहाँ पे, ठीक है, बार। अब इससे डरना नहीं है आपने, इसका मतलब क्या है, इसने क्या बोला था, मैं बदमाश हूँ, सबसे पहले मैं सॉल्व होता हूँ, बस, और कुछ नहीं है इसमें, बड़ा कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जब इस तरह से आपने देखना है ना, तो सबसे पहले आपको याद आना चाहिए सीक्वेंस आपका, ये आपका सीक्वेंस, ये है बॉड मास। अब सबसे पहले देखो वैकुलम है, देन यहाँ पे आपने देखा ना कि विनकुलम है, तो विनकुलम बिल्कुल है, यहाँ पे लगा हुआ है 4 और 3 के बीच में, इधर ये लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपने विनकुलम को सॉल्व करना है, राइट, पहला स्टेप ये, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे लिखते चलेंगे, 5 प्लस बड़ी ब्रैकेट है, देन 36 है, देन यहाँ पे बीच वाली ब्रैकेट है 12 है, प्लस छोटी वाली ब्रैकेट है 22, देन प्लस। अब देखो मैंने बोला विनकुलम को पहले करेंगे, तो 4 में से 3 करेंगे पहले, देखो 22 के बाद प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे, बट विनकुलम क्या बोलता है, मैं बदमाश हूँ, मुझे पहले सॉल्व करो। 4 में से 3 गए, कितने बचते हैं, 1,
देन यहाँ पे छोटी ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाएगी, बीच वाली ब्रैकेट यहाँ आएगी और बड़ी ब्रैकेट यहाँ आ जाएगी। आई होप आप समझे होंगे। देन उसी तरह से अब क्या करना है, अब छोटी वाली ब्रैकेट तो यहाँ पे वैसे सॉल्व हो ही चुकी है, बाई प्लस एक जो है वो कितने हो जाएंगे यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 23 हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि अब हम लिखेंगे 5 प्लस बड़े वाली ब्रैकेट देन 36 माइनस यहाँ पे बीच वाली ब्रैकेट थी और यहाँ पे 12 था, देन प्लस अब देखो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार के लिए 23 यहाँ पे आ गया इसका। देन ये बीच वाली ब्रैकेट है और ये बड़े वाली ब्रैकेट है। आई होप आप समझे होंगे। देखो जगह की थोड़ी सी कमी है यहाँ पे, तो चलो हम सॉल्व कर लेंगे वैसे। अब देखो अब क्या करना है, अब हमें ये पहले वाली ब्रैकेट छोटे वाली ब्रैकेट सॉल्व कर ली, देन अब बीच वाली ब्रैकेट अभी है इसमें, है ना। ये देखो मैं पेन एक बार चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखो ये बीच वाली ब्रैकेट है, तो ये बोल रहा है कि जो बीच वाली ब्रैकेट है इसको हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम फिर से लिख देंगे इसको ऐसे ही, कुछ नहीं करना है आपने, ऐसे ही लिखते जाना है बस। बड़ी ब्रैकेट है 36 है माइनस, अब जो बीच वाली ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे तो 12 और 23 कितने होते हैं, 23 और 2 25 और 10 कितने हो गए 35, तो ये 35 आ जाएगा। देन बीच वाली ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, समझ लो मेरी बात को। ये मैंने ऐसे ही सॉल्व कर दिया, पर ऊपरी कर दिया ना हमने सॉल्व इसको कि ये कितना आ गया, ये 35 आ गया। तो अब बीच वाली ब्रैकेट तो रहेगी नहीं क्योंकि सॉल्व कर दिया हमने, तो ये बड़े वाली ब्रैकेट बच जाएगी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है 5 देन प्लस, अब देखो यहाँ पे बड़े वाली ब्रैकेट थी, अंदर क्या है 36 माइनस 35। अब ये बड़े वाले 36 में से 35 गए, क्योंकि हम ब्रैकेट कर रहे हैं देखो बड़ी वाली ब्रैकेट की, 36 में से 35 गए कितने बचे, एक बच गया ना यहाँ पे। यहाँ नहीं लिखते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं 5 प्लस और यहाँ पे कितना बचा हुआ है 36 में से 35 गए 1, तो 5 और कितने हो गए 6 आपका सही आंसर है। देखो मैंने थोड़ा सा वक्त लिया है किसके लिए, वेन कॉलम के लिए, ताकि कभी भी आपको अगर एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है तो आप वहाँ पे परेशान ना हो। आई होप आप समझोगे बिन कॉलम का क्या मतलब है, ब्रैकेट्स का क्या मतलब है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो अब हम कुछ क्वेश्चन करते चलेंगे, साथ साथ में हम जो है ईजिली हर एक चीज़ को समझते चलेंगे। मैंने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए हुए हैं आपको कैसे। देखो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने वैसे बॉड मास लिखा हुआ है, आप इसको फिर से लिख सकते हो यहाँ पे अपनी आसानी के लिए। अगर आपको अभी थोड़ा परेशानी होती है कि आपको समझ नहीं आता है तो एक दो बार आप लिखने से जो वो ईजिली आप उसको जो टैकल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला है स्टेप पकड़ना है। सबसे पहला स्टेप पे हमारा वेन कॉलम है, यहाँ पे आपने चेक किया कि सर इस क्वेश्चन में नहीं है तो इसको भूल जाइए। अब तो अगर ये नहीं है तो भूल जाओ, ठीक है सर। देन मैंने बोला ब्रैकेट है, आपने बोला जी सर है। मैंने बोला कितनी ब्रैकेट्स है, आपने बोला सर एक ही ब्रैकेट है और छोटे वाली ब्रैकेट है। तो मैंने बोला कि सॉल्व करें, तो आपने बोला जी सर। देन 9 लिख लिया। देन ब्रैकेट है, पहले हम ब्रैकेट लगा ली। देन यहाँ पे 25 माइनस 7 माइनस 4, देखो 25 माइनस 7 माइनस 4, ठीक है। तो मैंने कहा कि 25 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, माइनस माइनस के दोनों को प्लस कर लेता हूँ, कितने आ जाएंगे 7 और 4 11 हो जाएंगे। देन बीच में साइन माइनस का ही होगा, देन यहाँ पे ये लग जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। प्लस 40 और भाग 10, ठीक है। और ये 0 जो है वो इस साइड की है, ठीक है। देन क्या हुआ, अब ब्रैकेट मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट पहले करनी है। तो 25 में से जब 11 जाएंगे कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। आपने बोला जी सर बिल्कुल बचेंगे, बट 9 के बाद इधर सर प्लस माइनस कुछ नहीं लगा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई ही होगा। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अगर कुछ साइन नहीं यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हुआ। कितने आगे सर यहाँ पे सर आपने कहा कि 25 और 11, अच्छा 14 बच गए इसमें। 25 में से 11 गए कितने बचे, 14 बच गए, ठीक है। देन अब ये देखो ब्रैकेट तो खत्म हो गई, अब 40 इस तरह से लिख दिया यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात को, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ अगर आपने समझ ली ना, कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई भी मैथ का क्वेश्चन है, आप उसको 3 से मतलब ज़्यादा नहीं, आप 4 से 5 सेकंड लोगे आप क्वेश्चन करने के लिए, मतलब उसको समझने के लिए, और 10 से 20 सेकंड में आप खत्म करेंगे क्वेश्चन को। अब देखो इसके बाद ब्रैकेट खत्म हो गई। अब ब्रैकेट के बाद क्या सीक्वेंस था कि ऑफ का था। सर यहाँ पे कुछ ऑफ वगैरह लिखा हुआ है, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है ऑफ वगैरह। देन इसके बाद आता है डिवीजन। सर डिवीजन का साइन है, मैंने कहा बिल्कुल है, यहाँ पे है। तो अब आपने ध्यान से सुनना है मैं क्या बोलूँगा। देखो डिवीजन का साइन यहाँ लगा हुआ है ना, तो जिन दो नंबर्स के बीच में डिवीजन का साइन होगा, जैसे इन दोनों के बीच में, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे हम। 40 और 10, 10 का जब करेंगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम सेम एज इट इज आगे ऐसे लिख देंगे। अब देखो डिवीजन कर दिया, हाँ जी सर बिल्कुल डन। देन उसके बाद डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई आता था, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किन दो नंबर के साथ हैं, 9 और 14 के साथ में। तो पहले हम मल्टीप्लाई को करेंगे, 9 और 14 को जब मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा
यहाँ पे 126 आ जाएगा, राइट। देन यहाँ पे क्या है, अब प्लस है, देन 4। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या होता था सर, एडिशन आता था। एडिशन बिल्कुल है, एडिशन है, हाँ जी। 126 और 4 कितने होते हैं, 130। अब आपने बोला सर इसमें सब्सट्रैक्शन तो है नहीं, माइनस तो है नहीं। अगर नहीं है तो छोड़ो ना, अगर नहीं है तो हमें कुछ नहीं लेना है उससे, अगर है तो हमें सॉल्व करना है। 130 आपका करेक्ट आंसर है। आई होप आप समझे होंगे। देखो मैं ये बहुत टाइम ले रहा हूँ, जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनके बेसिक स्ट्रांग है, तो अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो स्किप कर सकते हैं। आप कोई अपने आपके यूज़ के अकॉर्डिंग अगर कोई वीडियो है, जैसे हमारी मैथ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैनल के ऊपर, तो वहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो जो आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, राइट। देन आई होप ये आपको समझ आया होगा। और ये जो सीरीज हम चला रहे हैं ना, ये बहुत उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनके बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, मतलब वो ऐसा मानते हैं कि हमारी बैकग्राउंड मैथ से नहीं है और हमें मैथ का बिल्कुल भी पता नहीं है, मतलब मैथ का एम नहीं आता है हमें। तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आपने इस सीरीज को पूरा देख लिया तो आप मैथ को आप जो है वो चुटकियों में उड़ाएंगे, चुटकियों में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखिए, ये हमारा देखो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले देखा कि सर बिन कॉलम है, देन आपने देखा सर बिन कॉलम नहीं है तो काट दो। देन मैंने कहा कि सर ब्रैकेट है, आपने बोला सर ब्रैकेट भी नहीं है तो इसको भी काट दो। मैंने कहा ऑफ है कहीं पे, ऑफ का मतलब क्या था, मैंने बोला था ना कि ऑफ है इस तरह से होता है 25% ऑफ 100, देन डिवाइड करूंगा 5 से, तो यहाँ पे इस तरह से 25% ऑफ जो लिखा होता है, कोई है यहाँ पे नहीं है सर। मैंने कहा इसको भी मरने दो, छोड़ो, राइट, इसको भी छोड़ दो। देन यहाँ पे आगे आ गया डिवीजन, तो मैंने बोला डिवीजन है, तो आपने देखा कि सर बिल्कुल डिवीजन तो है, 40 और 10 के बीच में डिवीजन है। तो मैंने कहा इसको पहले ऐसे लिख लीजिए 340, इसको पूरा ऐसे लिखना है। मैथ स्टेप में चलता है, हम ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं कि सर ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो रहा है, कुछ नहीं है, चलने दो क्वेश्चन को। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, अब 40 और 10, 10 से आप 40 को भाग करेंगे 4 आएगा ना, मतलब पहले डिवीजन किया मैंने। आप समझ रहे हो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, डिवीजन किया। देखो ये सारी चीज़ें थी नहीं, कट कर दिया, डिवीजन की तरफ पहुँचे, 4 आ गए यहाँ पे, ये देखो 4 आ गए यहाँ पे। मैंने एज इट इज उसको ऐसे ही उतार देना है। सबसे पहले जब आप समझ रहे हैं ना चीज़ों को, तब आपने ऐसे ही उतार देना है। अब देखो यहाँ पे मैंने उतार दिया ना इसको, अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये गलत लिख दिया, देखो अब मैंने यहाँ तक उतारा। अब इसके बाद क्या था, मल्टीप्लाई था ना, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में था, दोनों के बीच में था, तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसको। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 280। आई होप समझोगे। मल्टीप्लाई के बाद एडिशन आता है, हाँ जी सर आता है। तो एडिशन में देखो यहाँ पे एडिशन है, बिल्कुल सर इन दोनों के बीच में एडिशन है। तो यहाँ पे 340 और 56, जब मैं इनको प्लस करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 396, ठीक है। देन यहाँ पे साइन माइनस का है, देन यहाँ पे 280। मेरी बात समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, बिल्कुल है सर। तो जब आप 396 में से 280 लेस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 116 आपका आंसर आ जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। इसी तरह से आपने जो है सभी क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आप थोड़ा जल्दी से करेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ 256, सबसे पहले बॉड मास की तरफ चलना है कि सर कोई बेनिकुलम है, नहीं है, ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ लिखा हुआ है कहीं पे, नहीं है। तो यहाँ पे डिवीजन से ही चलेंगे हम। तो डिवीजन इन दोनों के बीच में, ये 2 नंबर के बीच में 3 9 3 27 होते हैं। तो मैंने पहले तो उसको ऐसे लिख देना, 256 माइनस 65। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो रहा है। देन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 256 देन माइनस 65, इसको ऐसे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम डिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 आ गया, देन यहाँ पे प्लस 47 है। अब देखो डिवीजन के बाद क्या आता था, आपने कहा सर मल्टीप्लाई आता था, तो मल्टीप्लाई देखिए कहाँ पे है, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 9 5 से कितने होते हैं, एंड यहाँ पे 9 6 से कितने होते हैं, और ये आपका आ जाएगा 58, ठीक है। अब साइन को मैंने ऐसे रख दिया यहाँ पे, और देन यहाँ पे 256 था आगे, इसके आगे माइनस लगा हुआ था। अब सर मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है, सर एडिशन आता है, फिर सब्सट्रैक्शन आता है। तो एडिशन के किन 2 नंबर के बीच में, देखो अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है आपने, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है 585 के साथ, और यहाँ पे 256 के साथ कुछ नहीं है, और यहाँ पे 47 के साथ प्लस लगा हो। तो आप पहले 256 के साथ प्लस है ना, अगर कोई साइन नहीं तो प्लस होता है। 256 और 47 को आप प्लस करेंगे। यही एक मेन रीजन था इस क्वेश्चन को डालने का, कि आपने करना है 256 और 47 को, तो ये आ जाएगा आपका 303, ठीक है। तो आपने इसको पहले प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, उसके बाद
जो 303 आएगा उसके बाद आपने मतलब 585 में से आपने लेस करना है 303 को। ये आप अपने आप कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा आंसर। चलो ये मैं कर ही देता हूँ। 5 में से 3 गए 2 आता है, देन यहाँ पे 8 का 8 आ जाएगा, 5 में से 3 गए 2 आ जाएगा, -282। माइनस क्यों आया सर? बड़ी रकम के साथ माइनस का चिन्ह था। आई होप आप समझे होंगे। देखो ये चीज़ें ना आपको बहुत ही प्रैक्टिस से आने वाली है। जब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते जाओगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, राइट। देन अगला जो क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे। देखो मैंने आपसे पूछा सर कि बच्चों वेनकुलम है, आपने बोला नहीं है सर। वेनकुलम का मतलब था अगर इस तरह से बार लगा होता, बट यहाँ पे नहीं है, तो अगर नहीं है तो यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। देन मैंने पूछा कि ब्रैकेट्स हैं, आपने बोला सर ब्रैकेट तो है, बिल्कुल है। तो मैंने कहा सॉल्व कीजिए, कितनी ब्रैकेट्स हैं? आपने बोला सर 2 टाइप की ब्रैकेट्स हैं, एक बड़े वाली है और एक छोटे वाली है। तो मैंने कहा छोटे वाली सबसे पहले क्या होती है? सॉल्व होती है। तो सबसे पहले छोटे वाली सॉल्व की 625, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। देन मल्टीप्लाई लगा दिया। छोटी ब्रैकेट है, इसको फिर से करेंगे तो 6 चौके 24 होते हैं। देन माइनस, अब यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट है, अब बड़ी ब्रैकेट है तो 48 + 2 है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई है, अब ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई से पहले ब्रैकेट होता है ना। छोटी ब्रैकेट तो हमने कर ली, बड़ी ब्रैकेट कर लेंगे। 48 और 2 कितने होते हैं? 50 होते हैं। अब साइन क्या क्या बचते हैं सर? मल्टीप्लाई और एडिशन, सॉरी सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या आता है? यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा ना। यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स थी, ऑफ था नहीं था, देन डिवीजन था, जी कर लिया अंदर ब्रैकेट में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100, यानी यहाँ पे माइनस है 50, तो आंसर आ जाएगा 50। आई होप आप समझे होंगे। देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको जैसे मैंने कहा कि जब सॉल्व करेंगे, देखो स्टेप भी आपने याद रखना है कि वेनकुलम है, नहीं है सर। देन इसके बाद मैंने बोला कि ब्रैकेट्स हैं, आपने बोला नहीं है सर। मैंने कहा ऑफ है, आपने कहा बिल्कुल सर ऑफ तो है। तो हम क्या करते थे? मैंने बोला था कि ऑफ को पहले करते हैं, मतलब 20% ऑफ 1300 बोला हुआ है, तो ऐसा नहीं करना है आपने कि 1300 को यहाँ पे डिवाइड लगा हुआ है तो 1300 को हमने 13 से पहले डिवाइड कर दिया, भाई 13 से डिवाइड कर दिया। देखो जानबूझ के यहाँ पे 13 दिए गए कि 13 से पूरा कटेगा, भाई इस तरह से आपने मतलब एग्जामिनर ने दिया हो। बट आपने क्या करना है? आपने स्टेप बाई स्टेप चलना है। मैंने कहा था कि ऑफ आपको पहले करना है, तो 20% ऑफ 1300 करेंगे पहले। तो देखो 20% आराम से निकाल सकते हैं, इसका निकल जाएगा 26। आपने कहा सर इतनी जल्दी कैसे? मैंने कहा 1300 लिखा हुआ है, जब हम 10% निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो जो इकाई का, जो जैसे इकाई दाई करते हैं ना हम, इकाई का जो एक नंबर होता है उसको पीछे काट दो ऐसे। यहाँ पे तो 0 है जैसे, तो यहाँ पे 130 आ गया, इसका 10%, तो इसका डबल क्या होगा? देखो ये तो 10% आ गया इसका, समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसका डबल क्या होगा? डबल होगा इसका डबल क्या होगा? 13 दूना 26, तो ये 26 मतलब 26, तो 26 मैंने लिखा, यहाँ पे 0 लगा दी मैंने, 0 नहीं लगाई थी, देखो 0 लग गई। आई होप ये चीज़ आपको पता होंगी। और इसके बारे में वैसे मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगा जो परसेंटेज का है, राइट। तो यहाँ पे क्या है? 260 आ गए। देन इसके बाद आपने बोला सर यहाँ पे तो साइन हमारा डिवाइड है, मैंने कहा ठीक है। देन यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, समझ रहे मेरी बात को? तो ये जो चीज़ आपको यहाँ पे लिखी गई है ना, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि आपको ना आसानी हो जाए। ये आपको इस तरह से लिखा गया है। अब देखो मैंने कहा कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है? डिवाइड है। देखो ब्रैकेट ऑफ था ना, ऑफ को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ऑफ के बाद हमारा क्या आ जाएगा? डिवीजन आएगा। डिवीजन इन 2 नंबर के बीच में है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो किन 2 नंबर के बीच में? इन 2 नंबर के बीच में। तो जब मैंने इनको सॉल्व किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 20। देन इसके बाद साइन था मल्टीप्लाई, और डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई ही आता है। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 500। आई होप आप समझे होंगे और ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो करवाने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवा सकता हूँ यहाँ पे, बट मैंने जो आपको बताना है ना वो सिर्फ एक अप्रोच है ताकि आप उस चीज़ को समझ सके। अब ये क्वेश्चन है ना, ये आपको होमवर्क के लिए मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे, राइट। मैं ये समझूंगा आपका कमेंट अगर मुझे आता है कि आपने वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा हुआ है, राइट। और देखो एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कोई नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका जो लाइक है ना वो हमें मोटिवेशन देता है। और आपको अगली वीडियो बेसिक मैथ में कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए वो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आप गणित से नहीं, गणित आपसे डरेगा। ये आपको यहाँ पे लिखा गया है ना, ये 101% मैं इसको सिद्ध करके बताऊँगा, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।